Bismillahirrahmanirrahim, dear student. I am Professor Abdur Rahman, and today we have a special lecture, particularly for those who are beginner in literature and they wanted to know about the history of literature. So today we will discuss about the history of literature, that is English literary period. So we will discuss about the major literary trend, movements, and highlights, and as well as we will discuss about the literary period from where the history have been started and still continued. So let's start with our lecture. Before starting my lecture, it is requested you all to subscribe our channel AR Small Talk and as well as Teen Sport. So let's start with the lecture. ओके सबसे पहले जो है सबसे पहला जो एरा है वो है एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये जो है 450 से शुरू होकर 1066 तक जो है ये रहता है। ये पीरियड जो है 450 से 1066 तक जो है इसके अंदर हीरो ट्रेडिशन ये होते थे कि पोएट्री फोकस ऑन द हीरो ब्रेवरी। ज़्यादातर जो पोएट्री होती थी उसका जो फोकस जो था वो हीरोज़ की जो है बहादुरी के ऊपर मुश्तमिल होता था और ज़्यादातर पोएट्री ऐसी लिखी जाती थी। देन एलिगेनिक ट्रेडिशन इसके अंदर ये था कि राइटर मोर्न द पासिंग ऑफ अर्लियर बेटर टाइम। वो जितने भी जो होते थे राइटर होते थे वो मातम करते थे और इसके साथ गम भी होता उसका जो अर्लियर टाइम के अंदर गुजार गए और बेटर टाइम उन्होंने गुजारा होता था। इसके ऊपर ज़्यादातर जो पोएट्री जो है वो की जाती थी। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन एंग्लो नॉर्मन या मिडल इंग्लिश पीरियड जो है ये फौरन ही जो है 1066 से 1500 तक जो है ये शुरू होता है और ये पीरियड जो है बहुत लंबा पीरियड होता है। हर इस पीरियड को हम मिडिवल पीरियड भी कह सकते हैं। पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग इसके अंदर जो है पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या था कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लिखने में मशहूर थी। क्रॉनिकल्स, पोएट्रीज, ड्रामा, रिलीजियस एंड डिडक्टिव राइटिंग ये वो ख़ास फीचर थे जो कि खसूसन जो है इस दौर में जो है लिखी जा रही थी और ये दौर थोड़ा सा लंबा दौर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड वन रेनेसांस पीरियड और एज ऑफ शेक्सपियर। ये जो है बड़ी फर्टाइल एज थी और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर जो है चेंजिंग भी आई। हम इसको जो है तीसरे को अगर हम रेनेसांस एज को देखें जो कि 1500 से शुरू होकर 1660 तक कायम रहती है, यानी एक सदी और 60 साल के तकरीबन इसका पीरियड है। तो इसके ट्रेंड्स क्या थे? रिवाइवल ऑफ लर्निंग, इसमें जो है रीबर्थ हुई थी जो है लर्निंग की। रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलॉसफी, क्लासिकल जो फलसफा था पुराना जो है उसको रीडिस्कवर किया गया था। लिटरेचर एंड आर्ट फोकस ऑन ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटिज्म, और इसके साथ साथ जो है ह्यूमनिज्म के ऊपर जोर दिया गया था और प्यूरिटिज्म के ऊपर भी सबसे ज़्यादा पैराडाइम चेंज हुआ था। और मेजर फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो है पोएट्री एंड ड्रामा था। यहाँ पे भी पोएट्री एंड ड्रामा जो है ज़्यादा फोकस किया था और शेक्सपियर जो है इसके अंदर आप देखें एक उभरते हुए सूरज की तरह था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वन न्यू क्लासिकल पीरियड और द एनलाइटमेंट एज। 1660 से लेकर 1798 तक है और इसके ट्रेंड जो है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। जो रोम और यूनानी जो है कदीम कल्चर था और आर्ट जो थी उसका दोबारा रिवाइव होता है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है। फोकस ऑन आर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर, ज़्यादातर जो है वो आर्डर के ऊपर फोकस किया जा रहा है और एक्यूरेसी के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर जो है टाइम दिया गया है। पोएटिक्स ट्रेंड इस दौर के अंदर जो थे दीज ऑफ यूज ऑफ एल्यूजन का इस्तेमाल होता था। हीरो कपलेट यूज हुआ करती थी एंड स्ट्रिक्ट मैटर और रैम्स जो है ये ज़रूरी मीटर और रैम जो है आपस में पोएट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होते थे। चीफ कंट्रीब्यूशन द मॉडर्न नावल, तो इसके अंदर जो है मॉडर्न नावल जो है न्यू क्लासिकल इरा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है और इसकी सबसे चीफ एस्पेक्ट जो है इसका यही है। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन रोमांटिक पीरियड जो है ये 1798 से शुरू होकर 1837 तक रहता है और ये थोड़ा पीरियड होता है। ट्रेंड इसके अंदर जो है रोमांटिक मूवमेंट इन पोएट्री, गोथिसिज्म जो ना गोथिक पोएट्री का कंसेप्ट जो है इस इरा के अंदर आता है। लिटरेचर के अंदर चीफ कंट्रीब्यूशन क्या थी? रोमांटिक पोएट्री एंड द गोथिक नॉवल। गोथिक और रोमांटिक पोएट्री इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है विक्टोरियन पीरियड को देखते हैं और ये जो है 1837 से शुरू होकर 1901 तक जो है ये रहता है। लिटरेरी ट्रेंड एंड मूवमेंट्स इसमें क्या होते हैं? सिंबलिज्म का जो है बेजा इस्तेमाल होता है। सिंबलिज्म
यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है। उसके बाद जो है यूटिलिटेरियनिज्म जो है टेक्निक्स इसके अंदर बहुत है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चलती है, वो भी इसी इरा में चलती है। रोमांटिक जो है प्रोटेस्टेशनिज्म जो है इसके अंदर, ये भी इसी दौर के अंदर जो है। एज ऑफ प्रोज एंड नावल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि प्रोज और नावल का जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ। इसका मेन फोकस किन चीज़ों के ऊपर था? इंडिविजुअलिटी के ऊपर था, मोरटेलिटी के ऊपर था, मोरल वैल्यू को है मोरलिटीज़ के ऊपर था। मोरलिटीज़ नोट्स क्या होते थे? कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, क्योंकि उस वक्त साइंस जो है बहुत ज़्यादा जो है उभरती हुई आ रही थी, और साइंस और रिलीजन के जो कंसेप्ट थे उनके अंदर जो है तजाद और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो ओल्ड ट्रेडिशन और ओल्ड जो है आइडियाज़ के ऊपर बैठा था, लेकिन साइंस ने बिल्कुल इनोवेशन क्रिएट कर दी और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ह्यूमन बीइंग देन नेचर, ह्यूमन बीइंग और नेचर के ऊपर जो है विक्टोरियन एरा के अंदर जो है ये बात हुई है। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेम्प्रेरी पीरियड जो लास्ट अभी तक चल रहा है। लिटरेरी ट्रेंड जो है स्ट्रक्चरलिज्म इसके अंदर आया। कैसे जो है किसी चीज़ को आप स्ट्रक्चर में लेके आ सकते हैं। डीकंस्ट्रक्शन जो है और मीनिंग हम डी डी किसी भी टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो है मूवमेंट इसी में आई, और पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कंसेप्ट इसी में आया, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का और मैजिकल रियलिज्म जो है। मैजिकल रियलिज्म वो होता है जिसमें आपको मैजिक झूठ और झूठ सच, मैजिक रियल लगे, रियल चीज़ मैजिक लगे और मैजिक जो है वो रियल लगे। तो इस तरह का मैजिकल रियलिज्म जो है बहुत ज़्यादा हुआ। और मेन फोकस इस इरा का क्या था? हॉरर ऑफ वॉर, इसके अंदर हॉरर ऑफ वॉर थे, जेनोसाइड कत्लो गारत भी थी, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं, और रियल लाइफ थीम्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। एलिनेशन के इफेक्ट्स बहुत पाए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस का भी एस्पेक्ट इसके अंदर जो है। कंजम्पशन एंड रिलेटिविटी ऑफ द ट्रुथ जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हमने सिर्फ इरा के मेजर एस्पेक्ट को बात की है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हम एक एक जो है इंग्लिश पीरियड को जो है ना लेंगे, और उसके जितने भी हैपनिंग्स हैं और जितनी भी वहाँ इनोवेशंस आई हैं, जितनी भी चेंजिंग आई हैं, उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्या क्या होता रहा है। तो हमने सिर्फ इनके जो है पीरियड जो होते हैं इंग्लिश जो है हिस्ट्री के अंदर, उसको हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है अख्ताम को पहुँचता है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा AR स्मॉल टॉक आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ वी हैव अनदर चैनल दैट इज़ टीन स्पोर्ट। टीन स्पोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद द games, cricket, hockey, football. We analyze such kind of thing. So subscribe Teen Sport and as well as AR Small Talk and give us your suggestion. Thank you so much for watching our both channel. Both channel are providing the service. We once again request you to subscribe this channel. Assalamu alaikum.